व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 4 के पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की एक्सरसाइज चाहिए तो फिर आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख लें, इनके वीडियोस मौजूद होंगे इंशाल्लाह। आज हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, राइट द बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। मतलब है कि 3A ग्रुप के हमने इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हमारा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो हमारा पहला एलिमेंट थर्ड पीरियड में क्या है, सोडियम है। तो हम लोग आज अभी पहले सबसे पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, सबसे लास्ट वाली। आप लोग ये फुल लिख लें, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो इसकी लास्ट जो शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 3s1। तो मैं 3s1 लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, मैग्नीशियम है थर्ड पीरियड में। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर हो तो वो 12 होता है। उसके बेस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, इसकी होगी 3s2। ठीक है, लास्ट वैलेंस की भी लिखनी है सिर्फ। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का जो वो होता है वो 13 होता है वो एटॉमिक नंबर। तो इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। लेकिन एस में हम लोग और नहीं, तो नेक्स्ट क्या होगा, नया जो 3p1। तो इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है। अब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। 3s2 3p1। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है। एल्युमिनियम के बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 14। तो इसकी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p2। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हो गया। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, सिर्फ नीचे वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। 3s2 3p2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है। इसके लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, इसकी होगी 3s2 3p3। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरस के बाद सल्फ़र, जिसकी एटॉमिक नंबर 16 है। तो इसके लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, ये 12 हो गया और ये 2 4 6 हो गए, ये 10 हो गए। ठीक है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 3s2 3p4। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है क्लोरीन, जिसके एटॉमिक नंबर 17 है। इसके लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी,
वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाएगी 3s2 3p5, ठीक है, ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट एलिमेंट हमारा थर्ड पीरियड का आर्गोन रह गया, ठीक है, AR18, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3s2 3p6, ठीक है। तो ये हमारे फुल किसका हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड। अब हम ग्रुप 3A का करते हैं। ग्रुप 3A, ग्रुप 3A का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, ग्रुप 3 का फर्स्ट एलिमेंट है हमारा बोरोन, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2s2 2p1। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13। इसकी लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए। थ्री पी, ये 10 हो गए, 2 और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3s2 3p1, ठीक है। और नेक्स्ट है एल्युमिनियम के बाद हमारा है गैलियम है। गैलियम का है 30, एटॉमिक नंबर है 31, ठीक है। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं सिर्फ बता देती हूँ जिस तरह बाकियों की है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा 4s2 4p1, ठीक है। इसी तरह गैलियम की बात होगा इंडियम आयन जो कि 41 है, तो इसका क्या होगा 5s 5s2 5p1, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी सारी ने। और नेक्स्ट है हमारा टाइटेनियम, ये है 51, तो ये इसका क्या होगा 6s2 6p1, ठीक है। टाइटेनियम की बात है NH लास्ट एलिमेंट है, नैथेनियम का NH, तो ये सॉरी ये 41 नहीं है, ये 49 था, और ये 51 नहीं है, ये 81 है, सॉरी 81 है, और ये होगा 113। तो इतना लंबा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो आपको सिर्फ वैलेंस लिखना, तो ये होगा 7s2 7p1, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेलोजेंस। ठीक है, तो हमने सिर्फ हेलोजन को डिफाइन करना है। तो हम लोग इसका जो आंसर है वो बुक से ही लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा बुक सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स है जहाँ हम अपने आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेलोजन आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट सिर्फ कर देती हूँ, तो इसमें से आप लोग, ठीक है, एलिमेंट इन ग्रुप 17 या ग्रुप 7 को हेलोजेंस कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या है, हेलस मीन साल्ट, और ये हो गया। अपीयरेंस में भी आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लास्ट में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी आगे आखिर में NH2 और NP5 आता है। और हमारे पास जो हेलोजन है फ्लोरीन क्लोरीन ये है। डेंसिटी बताई हुई है हर एक की। ठीक है, रिएक्टिविटी बताई हुई है। तो आप जितना शॉर्ट हो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन देना है सिंपल सा। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना। ये जो मैंने अंडरलाइन किया इनमें से कुछ कुछ वर्ड्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपीयरेंस भी थोड़ा बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बहुत अपीयरेंस में क्या होगा, ये एक डायमेटिक कलर्ड मॉलिक्यूल सब्सटेंस है, तो आपने इनमें से थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, सारा नहीं बताना क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई विच एटम हैज़ हाई शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम या सोडियम। ठीक है, हम लोग पहले इसकी प्रोडक्ट टेबल की तरफ चलते हैं, लिथियम और सोडियम को कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल खुल गया। तो हम कंपेयर करते हैं लिथियम और उसको सोडियम को। ठीक है, ऐसा ही है ना। लिथियम देखिए हमारा इधर है, ये हमारा लिथियम है, और नेक्स्ट हमारा ये हमारा लिथियम है, और ये हमारा नीचे है सोडियम। तो डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, या टॉप टू बॉटम हमारा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है, क्योंकि क्या होता है, शेल बढ़ता है। तो किसकी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, सोडियम। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा सोडियम हैज़ मोर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट देन ठीक है, लिथियम। तो हमारी सोडियम की शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों होगी, उन्होंने रीज़न भी पूछा हुआ है, बल्कि उन्होंने ये पूछा कौन सा वाला किया। तो हमने बस ये बताना है कि हमारा सोडियम की शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है लिथियम से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन वाई दैट सोडियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन पोटेशियम। दोबारा हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, पीरियोडिक टेबल की तरफ। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास सोडियम है और ये हमारा पोटेशियम है। ठीक है, तो हमने बताना है हमारा जो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, ऊपर वाले की ज़्यादा है और के की कम है। फर्स्ट रीज़न तो ये होगा कि हमारा देखें डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। तो मैं इसके रीज़न लिखवा देती हूँ इधर ही। पहला पॉइंट आपने ये लिखना है कि बिकॉज ये रीजंस, अच्छा ऊपर रीजंस लिख दिए। तो रीज़न नंबर 1 क्या है, डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, ठीक है, मैं आई लिख रही हूँ आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, ठीक है, डिक्रीजेस। तो क्या होता है कि सोडियम ऊपर होता है। और दूसरी बात, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, ठीक है,
शेल इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। और थर्ड रीज़न क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये 3 रीज़न हो गया हमारा। सोडियम ज़्यादा ठीक है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है सोडियम की पोटेशियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल वाई। ठीक है, हमने बताना है कि जो अल्कली मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट 1A एलिमेंट है वो एस ब्लॉक से क्यों बिलोंग करते हैं। हमने इसका रीज़न लिखना है, तो इसके रीज़न लिखेंगे हम लोग। द एलिमेंट इन 1A group हैज़, तो क्या होगा? एलिमेंट इन अल्कली मेटल हैज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती हैं वो एस शेल पे जाके रुक जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? अल्कली मेटल, दैट्स वाई ये एस बिलोंग, तो वो एस ब्लॉक में होता है। अगर पी पे एंड होता है अगर वैलेंस शेल, तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एस ब्लॉक में बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारा सबसे पहला है अरेंज ईच द एलिमेंट ग्रुप इन इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम इनको अरेंज ऐसे करना है। ठीक है, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लिथियम इधर आता है और सोडियम इधर आता है फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, और हमारा पोटेशियम इधर आता है। ये 1A ग्रुप एलिमेंट का सीक्वेंस है। तो इनमें सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? लिथियम की है, फिर सोडियम की है, फिर पोटेशियम की है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे Li, फिर Na, फिर K। ठीक है, तो हम लोग इस सीक्वेंस लिखेंगे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारा Cl, Br और I। तो ये क्या है? 7 ग्रुप एलिमेंट का है। ऊपर हमारा इसका भी Cl आता है सबसे पहले, Cl, Br और I। तो इसमें भी क्या होगी? Cl, Br और I। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? Cl की होगी, फिर Br की होगी, फिर I की होगी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो हमने इंक्रीज तो सबसे ऊपर वाले की ज़्यादा है तो उस हिसाब से करना है। नेक्स्ट है हमने इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। दोबारा Li, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, हमें पता है कि डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज होता है तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताना है? डिक्रीजिंग में लिखना है। ठीक है, तो हमारी सबसे ज़्यादा इसको लिखते हैं पहले Ni, Na और K। तो K की क्या है? शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर तो लेस देन का एरो लगेगा। मैं दोबारा इसको लिख देती हूँ। ठीक है, Li की सबसे कम होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर पोटेशियम की। इसी तरह Cl, Br वाले के भी लिख देते हैं। ठीक है, दोबारा वही सीक्वेंस हो जाएगा। Cl, बल्कि मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि Cl लेस देन Br लेस देन I, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। हमने डिक्रीजिंग में बताना है। Cl की सबसे कम होगी, फिर Br की होगी, फिर I होगी।
सी एल और बी आर में, तो क्या होगा, सी एल की कम होगी, बी आर की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। स्पेसिफाई विच द फॉलोइंग एलिमेंट वी विल एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले एस सल्फ़र है, पोटेशियम है, और फास्फोरस है और क्लोरीन है, ठीक है। तो हम लोग इसकी वो लिखते हैं, तो ये होगा इस तरह। सबसे पहले हमारा पी आता है पीरियड में, फिर हमारा एस आता है, फिर सी एल आता है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या किसकी ज़्यादा होगी हमने ये बताना है, ठीक है। तो हमारा पता है ये पीरियड बताया हुआ है, ठीक है। पीरियड में मतलब ये पीरियड का सीक्वेंस पता है। सबसे पहले फास्फोरस आता है, फिर सल्फ़र आता है, फिर क्लोरीन आता है। तो क्या होगा, हमारा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा क्या होगा, क्लोरीन की क्या होगी, एज अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन हैज़ हाइस्ट electron affinity because along the period it has more electron affinity than sulfur and phosphorus, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बाकी क्वेश्चन भी करवा दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।